अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अली। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि हम एज ए फार्मासिस्ट अपने फार्मेसी प्रोफेशन को अपलिफ्ट करने की बात करेंगे। इसी से रिलेटेड हमने आज वीडियो बनाई जो हम कह सकते हैं ग्रेजुएट्स है, फार्मासिस्ट ग्रेजुएट है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। और जिस तरह के हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि हम बहुत मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो एज ए फार्मासिस्ट एडमिशन ले सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और उन कंट्रीज़ में जो टॉप पे नाम है वो आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया जो एक ऐसा आप कह सकते हैं कंट्री जो एज़ कम्पेयर टू अदर जैसे कि कनाडा, यूके वगैरह, ये बहुत से हैं मुल्क, लेकिन उनके मुकाबले में एक है स्टूडेंट लविंग है। वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी है। आप कह सकते हैं वहाँ पर PSW उसकी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है। मतलब ये कि एक स्टूडेंट जाने के बाद 5 साल उसको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। एग्जैक्टली। और ये कि एक तो अब जैसा कि यूसुफ ने कहा है कि PSW 5 साल का मिलता है। उसके बाद जो मैं डिस्कस करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सी इनटेक हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी इनटेक हैं और उसके साथ कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसमें इनटेक्स में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोमिनेंट इनटेक्स हैं वो है मार्च इनटेक। यूसुफ मार्च इनटेक आती है, जुलाई इनटेक आता है और सितंबर इनटेक आता है। उसके बाद जो फार्मासिस्ट एज ए फार्मासिस्ट हम किन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं वो कोर्सेज मैं आपको बताता हूं कि मोस्टली जो टॉप ट्रेंड कोर्सेज हैं इन ऑस्ट्रेलिया वो है मास्टर इन पब्लिक हेल्थ। मास्टर इन पब्लिक हेल्थ में सबसे ज़्यादा फार्मासिस्ट अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि वो मेडिकली बैकग्राउंड से आ रहे हैं और उनको मास्टर इन पब्लिक हेल्थ में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा ऑफर लेटर इशू कर रही है। और दूसरा है कि उसकी रिक्वायरमेंट भी स्टूडेंट लविंग है कि एक तरह से क्या है कि उसकी जो आइट्स है उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू अदर। अब आप जिस तरह के जाते हैं और भी हैं बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस या एमफिल इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इस तरह। और उसके साथ साथ मैंने काफ़ी कोर्सेज देखे थे जिसमें वो फार्मेसी प्रैक्टिस में भी आपको एडमिशन दे रहे थे। लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है इतने स्टूडेंट्स को नंबर नहीं मिलते हैं कि वो इजीली एडमिशन सिक्योर कर सकें। जैसा कि यूसुफ ने कहा था कि वो इनके रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हैं। और इसमें मैं ये बताऊंगा कि जो फार्मेसी प्रैक्टिस है प्योरली मेडिकल जो फील्ड्स हैं उसमें आइट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन सी जो है रिक्वायरमेंट्स है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारी इस वीडियो का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, लेकिन इसकी मैं कहना चाहूँगा आप इससे पहले बताएंगे कौन से जो सिटीज़ हैं जो यहाँ पर जो स्टूडेंट ज़्यादा जाएँ उनके लिए मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी होती है। तो उनमें सिडनी है, कैनबेरा है और एक तीसरा है मेलबर्न। ये 3 सिटी हैं जहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा जाते हैं। और दूसरा है कि वहाँ पर वीज़ा की रिक्वायरमेंट मतलब आप कैसे वीज़ा बहुत ज़्यादा मिलता है, रश ज़्यादा है और रिजेक्शन बहुत कम। और यूनिवर्सिटीज़ इन सिटीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो मोस्ट टॉप ट्रेंड मीन के G8 ग्रुप में आती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट इनको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी इस वीडियो का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर एप्लीकेशन। बिल्कुल, रिक्वायरमेंट जो सर जी मैं क्या बोलूँगा कि उसकी सिर्फ 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। जिस तरह हम आपको बिल्कुल इजीली करके बताएंगे कि सिर्फ आपको 4 चीजें आपके पास हो, आप इजीली किसी भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो और कर सकते हैं जी। और उसके लिए एप्लीकेशन आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपने कंसल्टेंट चूज करना है। आप एक अच्छा कंसल्टेंट चूज करें, उसके थ्रू आप क्योंकि आपको पता है यूके में क्या है कि आप खुद भी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आप जिस भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करेंगे उधर ना रजिस्टर्ड जो है वो कंसल्टेंट आपको मिलेंगे, उन्हीं के थ्रू आपकी जो एप्लीकेशन जो बेसिकली जो होता है यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो आपको मतलब आपके स्मूथ लाइन करते हैं आपके प्रोसेस। इसी तरह वो जिस तरह यूसुफ ने कहा वो स्मूथ एक तरीके से प्रोसेस जो है ना वो प्रोसीड करते हैं। तो अब हम आते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। जैसे कि यूसुफ ने कहा था कि 4 रिक्वायरमेंट्स है, तो वो 4 रिक्वायरमेंट कौन सी हैं? जो नंबर 1 रिक्वायरमेंट है वो आपको सबसे पहले आपको पता है कि आइल्स आपका क्लियर होना मतलब चाहिए। कि आइल्स के बगैर तो बंदा बाहर मुल्क जा ही नहीं सकता है, तो आइल्स आपका होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह ये कहते हैं ना कि एक बैकबोन के से रखता है आपकी जो है ना अब्रॉड एप्लीकेशन में। और सेकंड ऑप्शंस आती हैं जो मीन के अल्टरनेटिव कह लें, आप कह लें कि मैं आइल्स नहीं दे सकता, मेरे पास सेकंड ऑप्शन कौन सी हो सकती है वो है PTE जो है ना वो एक आइल्स की तरह का एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। इसका जो मैं बता देता हूँ कि आइल्स थोड़ा सा टफ होता है एज कम्पेयर टू PTE में क्या है कि वो थोड़ा सा इजी होता है और इजी अच्छे से बैंड आ जाते हैं और आपकी जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। अब जिस तरह की फार्मासिस्ट है जाहिर सी बात है ये एक अच्छा प्रोफेशन है और इसकी जो है ना आप कह सकते हैं जो फील्ड्स हैं वो काफ़ी वास्ट हैं और इसलिए कि
उनकी रिक्वायरमेंट्स भी काफी अप होती हैं, काफी ठीक अप है? होती हैं। अब ये मैं इनको रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट कि जब वो आइट्स दें तो काफी अच्छी तैयारी करें ताकि वो इजीली 6.5 बैंड ले अब सकें। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो हम उसको अपने ऑडियंस को, नाजरीन को बताते हैं कि जो नेक्स्ट नंबर 1 रिक्वायरमेंट्स थी हमारी आइट्स और पीटी आपका क्लियर होना चाहिए। आइल्स का मैं बता देता हूँ कि आइल्स के जो बैंड है वो 6 ईच होने चाहिए, ओवरऑल 6.5 होने चाहिए, और जो आपका पीटी है उसमें 60 ओवरऑल आपके स्कोर होने चाहिए, और ईच मॉड्यूल में 58 जो है ना वो स्कोर होने चाहिए। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो यूसुफ हमारी है एकेडमिक। बिल्कुल, एकेडमिक जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए। उसमें आपकी इंटरमीडिएट की आ जाता है, उसमें मैट्रिक आ जाती है, उसमें आपकी यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन की जो डीएमसी डिटेल मार्कशीट होती है वो होती है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी डिग्री, आपका जो कंप्लीशन डिग्री को सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं वो आपके पास होना चाहिए। ये 2 रिक्वायरमेंट्स है। थर्ड रिक्वायरमेंट यूसुफ, और मैं उसका बताना चाहूंगा कि बहुत से स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि भाई इसको हमने मोफा वगैरह से या फिर अटेस्टेशन एचईसी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है या नहीं है? एग्जैक्टली, हाँ वो यूसुफ बता रहा था कि वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। बिल्कुल, मोफा आईबीसीसी इसकी किसी किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेशन करने के लिए आपको किसी मोफा या आईबीसीसी या किसी एचईसी से वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हमारी 2 रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड रिक्वायरमेंट यूसुफ काइंडली थर्ड रिक्वायरमेंट है जिस तरह के सीएनएसी जो आइडेंटिफिकेशन है, exactly. एक आपका सीएनएसी और आपके फादर का सीएनएसी जो आपने बेसिकली एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन के साथ अपलोड करना है। बिल्कुल। नेक्स्ट ये 3 रिक्वायरमेंट की चौथी रिक्वायरमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप फॉर एग्जांपल 2020 में पास आउट हुए हैं तो आपने फॉरेन एडमिशन लेना है, तो आपको जो है वो किसी भी एक्सपीरियंस लेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अगर एक्सपीरियंस लेटर मतलब कि अगर गैप हो तो हम एक्सपीरियंस लेटर शो करें। गैप है तो आप कवर करने के लिए एक्सपीरियंस लेटर मस्ट होने चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देगी विदाउट एक्सपीरियंस लेटर। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी रिकमेंडेशन लेटर है। आपके रिकमेंडेशन लेटर यूसुफ 2 रिकमेंडेशन लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिलते हैं, कोई भी आपको जो सुपरवाइजर हो आप उनसे बनवा सकते हैं। हाँ यस, ये फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर कौन सा आपका लेक्चरर हो जाएगा, आपका प्रोफेसर फार्माकोलॉजी का या डीन जो है ना वो आपका रिकमेंडेशन लेटर दे देगा। ये 4 अगर आपकी रिक्वायरमेंट से कंप्लीट हो तो आप इजीली किसी भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी उसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस होगी। उसमें हम आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में है जहां आप एज ए फार्मासिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एप्लीकेशन के बाद, एडमिशन लेने के बाद आप कौन सा प्रोसेस जो आपने फॉलो करना है, तो काइंडली। और आप हमारे जो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें।